नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद पाठशाला में। आज मैं लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट, बिहार आरबीएस के सेकंड लिस्ट अपडेट। जी हां, इस वैकेंसी के रिजल्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड उठी है वो ये उठी है कि सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो अभी टॉपिक है, सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारे आयुष डॉक्टर्स जो मेरिट में नहीं हैं, उनका ये मानना है कि सरकार को, स्टेट हेल्थ सोसाइटी को सेकंड लिस्ट ज़रूर जारी करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक है। ऐसा उन अभ्यर्थियों का कहना है जो मेरिट सूची में नहीं है। तो हमारा पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा कि सेकंड लिस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या आ सकती है या नहीं आ सकती है। मैं पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं कि क्या आरबीएसके का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लिस्ट आ सकती है। आ सकती है, पर इन माय ओपिनियन आने का चांसेस कम है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका सेकंड लिस्ट जारी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होता है कि आपको मेरिट पार करना पड़ता है। अगर आप मेरिट में हो तो आप उस लिस्ट में हो, नहीं तो मेरिट कम करना बहुत कम परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है। चलिए हम फिर भी बात करते हैं कि क्या संभव कारण हो सकते हैं जिस वजह से स्टेट हेल्थ सोसाइटी मेरिट लिस्ट जारी करने के बारे में कुछ सोच सकती है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। 3 स्ट्रॉन्ग रीजन हैं जो बता सकते हैं या जो फोकस करते हैं कि लिस्ट आनी चाहिए। पहला, कई सालों बाद वैकेंसीज। जी, ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। जितने भी बिहार के सीनियर आयुष डॉक्टर हैं वो एक पॉइंट रख सकते हैं कि वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई है, काफ़ी ईयर्स बाद आई है। इस हिसाब से जब इतने ईयर बाद वैकेंसी आ रही है तो थोड़ा सा कट ऑफ को डाउन करके जो लोअर बॉर्डर पे हैं उनको ले लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरी बात कि सीनियर आयुष डॉक्टर, अब सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है तो इसमें गलती सरकार की ही मानी जाएगी, उन वरिष्ठ डॉक्टरों की नहीं, जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी कोई सरकारी भर्ती आएगी, कोई सरकारी एग्ज़ाम आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। तो इस कारण से वो जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुष डॉक्टर्स हैं सीनियर, वो एक एज को क्रॉस कर रहे हैं, इतनी एज को क्रॉस कर रहे हैं कि अगले साल, अगले बार हो सकता है जब वैकेंसी आए तो वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही पार ना कर पाएँ। इसलिए भी डिमांड रखी जा सकती है कि सेकंड लिस्ट आना चाहिए। तीसरा, स्टाफिंग प्रेशर और सर्विस कंटिन्यूटी का रिक्वायरमेंट। देखिए, कोई भी बहाली सरकार अगर निकालती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्टाफ की, डॉक्टर्स की कमी होगी। और इन केस जैसे 14 से 10 वैकेंसी आयुर्वेदा की या अदर जो स्ट्रीमर्स की वैकेंसी आई हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, तो जो स्टाफ है उसका कमी हमेशा बना रहेगा। और स्टाफ की कमी होने की वजह से जो आसपास का रूरल या अर्बन एरिया जहाँ भी पोस्टिंग है वहाँ के पेशेंट ज़रूर अफेक्ट होंगे। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग रीजन मैंने आपको बताए जो कोई भी मतलब रख सकता है। अगर आपको सेकंड लिस्ट चाहिए तो आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी से, गवर्नमेंट से बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करिए और अपने 3 जेन्युइन रीजन उनके सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट देना या नहीं देना ये पूर्णतः डिपेंड करेगा राज्य स्वास्थ्य समिति पर। इसके लिए उन पर कोई फाउंडेशन नहीं क्रिएट करी जा सकती है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। आप उनको पॉइंट दे सकते हैं, उनसे अपना एक अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी चीज़ों को उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि बिहार में जो आरबीएस की एएमओ की सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आएगी। क्या पॉसिबल चांसेस हैं जो सेकंड लिस्ट को रोकते हैं कि सेकंड लिस्ट नहीं आनी चाहिए। पहला, डॉक्टर्स मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखिए, कोई भी वैकेंसी होती है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होता है। उसके बाद अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिलेक्शन होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर सरकार 1400 वैकेंसी निकालती है, लोग उस मिनिमम क्राइटेरिया को ही पार नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम क्राइटेरिया को ही पार नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बेसिस पे आप सरकार से क्वेश्चन करते हैं कि हमको जॉब चाहिए। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, मिनिमम क्राइटेरिया होता ही होता है। दूसरा, जो क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उनको ही सिलेक्ट किया जाता है। जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं यही क्राइटेरिया फॉलो होता है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम कट ऑफ को पार करेंगे उनको ही सिलेक्ट किया जाता है। फिर मेरिट बनाई जाती है जब कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब यहाँ तो कंपटीशन की बात करें,
इतना बुरा हाल है आयुष विभाग का कि बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक फेवरेबल पॉइंट उन लोगों के लिए भी है जो नहीं हुए हैं कि जब वैकेंसी कई समय बाद आती है तो जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी क्लिनिक या अदर कामों में लग जाते हैं, जिस वजह से उतना फोकस नहीं होता। लेकिन ये तो सिर्फ एक बात है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे वो किस तरीके से सोचती है। तीसरा, एलिजिबल कैंडिडेट का शॉर्टेज, तो वैकेंसी खाली रह जाएंगी। इस वीडियो में हमने दोनों तरीके की बातों को डिस्कस किया। पहला हमने डिस्कस किया कि सेकंड लिस्ट क्यों आनी चाहिए। दूसरा हमने डिस्कस किया कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी तो उसके क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें, इन माय ओपिनियन चांसेस बहुत कम है कि सेकंड लिस्ट स्टेट हेल्थ सोसाइटी जारी करे, क्योंकि अभी रिसेंटली CHO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपने देखा है, और भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ऐसा होता है। अब सेकंड, चूँकि वैकेंसीज खाली जा रही हैं, पोस्ट खाली जा रही हैं, तो ये टोटली स्टेट हेल्थ सोसाइटी की बुद्धि पर, विवेक पर निर्भर करेगा कि वो सेकंड लिस्ट निकाल के आयुष डॉक्टरों की भर्ती को फुलफ़िल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो एक लिस्ट जारी कर सकते हैं, जो बॉर्डर वाले स्टूडेंट होंगे वहाँ से उनको पिक किया जा सकता है। और अगर उनको ऐसा नहीं करना होगा तो फिर यही मान के चलिए कि जो रिमेनिंग सीट वैकेंट जा रही हैं वो आने वाले समय में, हो सकता है अगले साल या उसके भी अगले साल, थ्रू द एग्ज़ाम फिर से उन सीटों को भरने का प्रयास किया जाएगा। ओवरऑल वीडियो इसी के रिगार्डिंग था। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, क्या लिस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिनको अपने मन में डाउट थे। ओके, थैंक यू।